आदाब, मैं हूं मुमताज आलम रिजवी और इस वक्त मैं आपकी खिदमत में एक बड़ी खबर लेकर के आया हूं। कुछ अहम खबरें साथ होंगी। बड़ी खबर इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि रूस के सदर पुतिन वो चीन पहुंच चुके हैं, जैसा कि मैंने अपनी पहली खबर में आपको बताया था। और जब वो चीन पहुंचे तो अमेरिका को झटका लगा। आप सोच रहे होंगे कि पुतिन चीन पहुंचे तो अमेरिका को झटका क्यों, अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को झटका क्यों? क्योंकि अब जो खबर आ रही है वो ये कि चीन के सदर शी जिनपिंग वो खुद रूस के सदर पुतिन को लेने के लिए, रिसीव करने के लिए पहुंचे। उनका इस्तकबाल किया, उनका खैर मकदम किया। उनके साथ वजीर खारजा भी मौजूद थे, विदेश मंत्री। आप ये देखिए, ये इसलिए झटका है अमेरिका को कि अभी जब 14-15 मई को अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप वो चीन के दौरे पर आए थे तो उनका इस्तकबाल करने के लिए चीन के सदर शी जिनपिंग नहीं गए थे, बल्कि वाइस प्रेसिडेंट को भेजा था, उपराष्ट्रपति को भेजा था और खुद नहीं गए थे। और इसको लेकर के तमाम मीडिया में सवाल उठे थे और ये कहा गया था कि चीन के सदर ने डोनाल्ड ट्रंप की तौहीन की, उन्हें उनकी औकात बताई, उन्हें उनका आईना दिखाया। यहाँ पे आप देखिए, तो इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि चीन के सदर ने यहाँ पुतिन का पुरतपाक इस्तकबाल किया, खुद पहुंचे। ये आप देखिए, यहाँ पे तस्वीरें सब सामने आपको दिखाई दे रही हैं और अब वो सरबराही इजलास में शिरकत कर रहे हैं। ये बहुत बड़ा इजलास है, महदूद इसमें लोग होंगे, लेकिन मुआहदे बहुत बड़े हैं। 40 मुआहदे होने, 40 मुआहदों पर सिग्नेचर होनी है। यहाँ पे आप देखिए, 40 मुआहदों में से 21 मुआहदों पर शी जिनपिंग और पुतिन वो मौजूद रहेंगे, उनके सामने ये दस्तखत किया जाएगा। तो ये भी अपने आप में बहुत बड़ी बात है, बहुत अहम बात है कि 21 मुआहदों पर ये दस्तखत किए जाएंगे। अब ये मुआहदे क्या है, अभी बहुत जल्द सामने आ जाएगा और जाहिर सी बात है डेवलपमेंट। अच्छा, ये पहुंचे क्यों है ये मैं आपको बताता हूँ। दरअसल सफारत पूरे हुए हैं और इसे कामयाब 25 साल बताया जा रहा है, यानी रूस और चीन की दोस्ती के 25 साल हुए हैं और इसे कामयाब बताया जा रहा है। और इसीलिए इसको और मुस्तहकम किया जाए, इसको और मजबूत किया जाए, इसलिए जो चीन और रूस दोनों मुल्कों के प्रेसिडेंट बैठे हैं यहाँ पे। ये आप देखिए, और ये बहुत ही अमेरिका को एक और बड़ा झटका देने वाला। और वो प्रोजेक्ट क्या है? वो प्रोजेक्ट दरअसल ऐसा है, एक वहां पे हाईवे बनना है। हाईवे जो बनेगा वो रूस, ईरान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, ये इसको कनेक्ट करने वाला जो हाईवे बनेगा। जाहिर सी बात है कि अब ये जिस तरह का हाईवे होगा, इससे चीन को भी फायदा होगा, ईरान को भी फायदा होगा। और यहाँ पे तो ये अमेरिका के लिए ये अच्छी खबर नहीं है, क्योंकि अमेरिका पहुंचा था चीन के पास कि कुछ बड़ा सौदा करेंगे, कुछ बड़ी डील करेंगे, और दुनिया को बताएंगे कि भाई चीन हमारा बहुत अच्छा दोस्त हो गया, ये वो। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप की एक नहीं चली। डोनाल्ड ट्रंप धड़ाम हो गए। डोनाल्ड ट्रंप खाली हाथ गए थे, खाली हाथ वापस चले गए, खाली हाथ आए थे, खाली हाथ वापस चले गए। और हालांकि एक बड़ी टीम लेकर के आए थे, सीईओस को लेकर के, एलन मस्क जैसे बड़े बड़े धुरंधर, लेकिन धुरंधर का चुकंदर हो गया, कुछ भी नहीं मिला। तो ये आप देखिए, यहाँ पे अब ये बताया जा रहा है, ये समझता हूँ कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही अहम है। और अब देखना ये है कि इसमें क्या आगे। और एक और तस्वीर आ रही, बड़ी दिलचस्प तस्वीर, और वो दिलचस्प तस्वीर ये है कि शी जिनपिंग जो चीन के प्रेसिडेंट हैं, वो रूसी प्रेसिडेंट को अपने हाथ से चाय बना के पिला रहे हैं, ये अहमियत दे रहे हैं। इस तरह का सीन आपको याद होगा, मैं आपको याद दिला दूं, शायद शी जिनपिंग जी ने हमारे वजीर आजम नरेंद्र मोदी जी से सीखा है। और अगर सीखा है तो बहुत अच्छी बात है भाई, हम विश्व गुरु की तरफ तो बढ़ ही रहे हैं।
और शी जिनपिंग ने अगर सीख लिया, मैं क्यों कह रहा हूं, आपको याद दिलाता हूं, जब शी जिनपिंग हिंदुस्तान के दौरे पर आए थे, वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने हैदराबाद हाउस में, याद होगा आपको, और बाकायदा शी जिनपिंग को अपने हाथों से चाय बनाकर पिलाई थी। तो वो चीज हो सकता है शी जिनपिंग को याद रही हो कि भाई ये तरीका बहुत अच्छा है। तो मोदी जी से उन्होंने ये तरीका सीख लिया और अब रूसी सदर को वो चाय बना के पिला रहे हैं। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट तस्वीर है, बहुत अहम तस्वीर है जो आपके सामने स्क्रीन पर मौजूद है कि किस तरह से। और ये देखिए असल में ये है क्या, इसको समझना पड़ेगा। देखिए जब औकात दिखानी होती है, जब किसी को उसकी जगह बतानी होती है, तो ये किया जाता है। आखिर इतना ज्यादा रूस को इंपॉर्टेंस देना और अमेरिका को ये कहना कि भाई तुम्हारा जवाल शुरू हो गया, ये इस बात की दलील है, ये इस बात का असर दिखाई दे रहा है। और यहीं पे आप देखिए कि अहमियत जो रूस के सदर हैं। और मैं यहाँ पे और खबर एक जो बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं फिर इस पे बात करूंगा क्योंकि अभी ये 2 दिन का दौरा है, अभी पुतिन पहुंचे हैं और कई मुआहदों पे सिग्नेचर होगी और इसमें स्टेट ऑफ होर्मुज को लेकर के भी बातचीत होना तय है। कैसे जंग न बढ़े, क्या हो, उन चीजों को तय किया जाए। अब स्टेट ऑफ होर्मुज की बात कर लेते हैं। मैंने पहले भी आपको बताया है, लेकिन अब बाकायदा ऑफिशियली ऐलान किया गया है कि जो ईरान है वो खलीज फारस आबनाए उमूर अथॉरिटी ये बनाई गई है, जो अब स्टेट ऑफ होर्मुज को कंट्रोल करने वाली ये अथॉरिटी है। अब वहां से जो गुजरेगा उसको तमाम अपने दस्तावेज वो इस अथॉरिटी को सौंपने होंगे। ये अथॉरिटी जो है फिर रूट तय करेगी और वहां से कोई माल बरदार जहाज या तेल टैंकर गुजरेंगे। तो अब सब ज्यादातर लोग तैयार हो रहे हैं। देखिए कतर भी अब इस पे बात कर रहा है और दूसरे मुल्क भी बात कर रहे हैं, यूरोपीय मुल्क भी इस पे तैयार हो रहे हैं, क्योंकि कोई जंग नहीं चाहता और सब चाहते हैं कि उनको गैस मिले, उनको तेल मिले। तो इसलिए वो इस पे तैयार हो रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए ये खबर जो है, और आप देख सकते हैं क्योंकि स्टेट ऑफ होर्मुज जो है पूरी दुनिया की तवज्जो का मरकज बना हुआ है। पूरी दुनिया में स्टेट ऑफ होर्मुज को लेकर के बातचीत हो रही है, क्योंकि स्टेट ऑफ होर्मुज जो है वहां से 20% दुनिया में तेल जाता है, गैस जाती है, दूसरी खुर्दनी अशिया जाती हैं, माल बरदार जहाज यहाँ से गुजरते हैं। और अब ये कंट्रोल में आ गया। और यही नहीं, IRGC और ईरान ने कहा है कि भाई यहाँ से जो इंटरनेट की साइबर लाइन गुजरती है वो भी हमारे नजर में है, हम उस पर भी टैक्स लगाएंगे, ये हमारा हक है। हम पे जब पाबंदियां आयद है 43 साल से, हाँ हम पे पाबंदी आयद किए हुए हो, तो क्या हम अपनी चीजों को कंट्रोल भी न करें? तो हम कंट्रोल करेंगे, हम सिक्योरिटी देंगे और उसके बदले हमें पैसा चाहिए, टैक्स चाहिए। ये अब यहाँ पे बहुत क्लियर कर दिया। एक और बड़ी खबर जो ईरान से आ रही है, बहुत इम्पोर्टेंट है। वहां पे जनरल अहमद वाहिदी को अब IRGC का सरबराह बनाया गया, चीफ बनाया गया है। इनके बारे में ये बताया जाता है कि दरअसल पहले नजरियाती इख्तलाफ की वजह से आयतुल्लाह सैयद अली खामनाई साहब ने इनको हटा दिया था और इनको वहां पे नहीं रखा था, लेकिन अब इन्हें रख लिया गया है। तो यहाँ पे ये देखिए, हालांकि ये सब देखिए वेस्टर्न वर्ल्ड की ये सब खबरें होती, चंदू खाने की खबरें होती हैं, क्योंकि ईरान में कहीं किसी तरह का कोई आपसी इख्तलाफ नहीं है और ये फर्जी खबरें, लेकिन ये ऐसा चलाया जा रहा है। कश्मीर की बात कर लेते हैं। कश्मीर में आयतुल्लाह सैयद अली खामनाई साहब को ताज़ियत पेश करने के लिए वहाँ के उलमा, वहाँ के शोरा, वहाँ के दानिश्वर हजरात ने एक बहुत बड़ा जलसा निकाला है, जुलूस निकाला है। तो वो भी आप देख सकते हैं यहाँ पे किस तरह से अकीदतमंदी का मुजाहरा कश्मीर में किया जा रहा है और जगह जगह आयतुल्लाह सैयद अली खामनाई साहब की ताज़ियत पेश की जा रही, मजलिस मुनक्किद की जा रही है और उन्हें याद किया जा रहा है, उन्हें खराज अकीदत पेश किया जा रहा है। आखिरी खबर तुर्की से। तुर्की ने अब बाकायदा बैनुल अक़वामी जो इदारे हैं उनसे मुतालबा किया है
कि इजराइल पे पाबंदी लगाई जाए। इजराइल जो इकदाम कर रहा है गाजा में या लेबनान में, तो ये गलत है, इसको रोकना चाहिए और इनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। ये अब तुर्की की तरफ से बयान आया। तो बहरहाल इस वक्त खबरें थी जो हमने आप खबरों में पेश किए। इस तरह की खबरों के लिए देखते रहे एमएमसी न्यूज इंडिया। बहुत बहुत शुक्रिया।